So, welcome student in your social study class. This chapter number 3, Moment of the Earth. Moments of the Earth means अर्थ के मोमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अर्थ के मोमेंट के बारे में कि अर्थ कैसे कैसे मूवमेंट करती है। मूवमेंट मीन्स हिलना या चलना। तो आपको वैसे पता होगा दो तरीके से अर्थ मूवमेंट करती है। एक तो वो अपने एक्सिस पर घूमती है जो आप अभी पिछला चैप्टर में पढ़ रहे थे, और दूसरा वो सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करती है। रिवॉल्यूशन उसको बोलते हैं, एक रोटेशन एक रिवॉल्यूशन, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है। पहले इस चैप्टर में हम करेंगे रीडिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ। इन एंशिएंट टाइम पीपल बिलीव्ड दैट, एंशिएंट टाइम मीन्स ओल्डन टाइम, पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में लोग मानते थे दैट द अर्थ वॉज स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स मोमेंटलेस, हिलती नहीं है, एंड हेवनली बॉडीज मूव्ड। अराउंड इट, यानी बाकी की जो और चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे चांद, सितारे, सूरज, ये सबको हेवनली बॉडीज कहा जाता है। ये सब चीज़ें अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। ऐसा पहले लोग मानते थे कि अर्थ मूवमेंट नहीं करती, अपनी जगह पर फिक्स है, और बाकी की जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं। निकोलस कोपरनिकस, अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर। निकोलस कोपरनिकस जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, फर्स्ट सेड दैट द अर्थ स्पिन्स। पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये बताया था कि अर्थ घूमती है। स्पिन माने अपनी जगह, जैसे आप टैप को घुमाते हैं धागा बांधकर, उस तरह से अर्थ अपनी जगह पर घूमती है। ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस मीन्स जैसे टॉप के नीचे वो पॉइंट होता है ना, जैसे पेन का पॉइंट है आप देख रहे हैं, और इस पॉइंट पर ये पेन घूमे अगर ऐसे, तो इसको एक्सिस बोलेंगे। तो जैसे आप टॉप घुमाते हैं उसी तरह टॉप का जो पॉइंट है वो एक्सिस है, उस पॉइंट पर अर्थ घूमती है। ये पहली बार किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस। आगे देखें, एंड मूव्स अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ भी घूमती है। उन्होंने दो बातें कही थी, एक तो अपने पॉइंट पर घूमती है, अपने पॉइंट पर घूमती है, जैसे कि आप टॉप घुमाते हैं धागे से लपेट कर फिर खींच देते हैं तो टॉप घूमने लगता है, लट्टू घूमने लगता है अपनी जगह पर। और दूसरा उन्होंने कहा था एंड मूव्स अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ घूमती है। सन के चारों तरफ घूमती है यानी जिस तरह से कोई हम किसी चीज़ को चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। Thus our earth has two important movement। तो इस तरह से हमारी अर्थ के दो इम्पोर्टेंट मोमेंट हैं। वन क्या है? रोटेशन। वन क्या है? रोटेशन, एंड सेकेंड रिवॉल्यूशन। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे हम। लेट्स स्टडी बोथ ऑफ देम। अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। सबसे पहले पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन के बारे में देखें, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। अर्थ का पहला मूवमेंट है रोटेशन। अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी जगह पर घूमते रहना, अपनी जगह पर घूमते रहने को बोलते हैं रोटेशन। लाइक अ टॉप, लाइक अ टॉप, टॉप की तरह, जैसे आप
टॉप को घुमाते हैं धागे से बांधकर। और पोटर्स व्हील माने कुम्हार का चक्का या कुम्हार का पहिया। कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है, अगर आपने देखा हो अपने आसपास किसी कुम्हार को, तो अपने पहिए को वो घुमाते, ऐसे एक हैंडल वो डंडा लगाते हैं उसमें और ऐसे 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 करके घुमा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो वो राउंड राउंड घूमता रहता है अपनी जगह पर घूमता रहता है। तो उस तरह से अर्थ भी अपनी जगह पर घूमती है, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में, अर्थ को अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। इट टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अपनी जगह पर एक चक्कर लगाने में, मतलब जो चीज़ जहाँ थी वहीं तक वापस आने में उसको 24 आवर्स लगते हैं। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। दिस मोमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेज एंड नाइट। इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है अर्थ पर? डे एंड नाइट। एज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, द अर्थ स्पिन्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की तरह। अगर नॉर्थ पोल की तरफ से देखें तो घड़ी की सुई की तरह। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट माने वेस्ट से ईस्ट की तरफ। एंड इट्स एक्सिस इज टिल्टेड अबाउट 23.5 डिग्री। और इसका एक्सिस झुका हुआ है कितना? 23.5 डिग्री। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। फ्रॉम द वर्टिकल, अगर सीधा देखा जाए तो वर्टिकल से वो, जैसे आपकी बुक ऐसे देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा ऐसे झुका दें इसको, तो इस तरह से वो अपने एक्सिस से झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब आते हैं, और ये पढ़ लिया आपने कि वेस्ट टू ईस्ट वो राउंड करती है। अब आते हैं रिवॉल्यूशन पर। द सेकेंड इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ अर्थ इज द रिवॉल्यूशन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है अर्थ का वो है, दूसरा मूवमेंट जो इम्पोर्टेंट है वो है रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सूरज के चक्कर लगाना। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन टेक 365 1/4 डेज यानी 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। और 1/4 डे मीन्स 24 को 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आवर्स। करेक्ट, 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स और 1 ईयर या 1 साल बोलते हैं इसको। सन का एक राउंड पूरा करने में कितना लगता है? 1 साल या 365 डेज एंड 6 आवर्स। ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन द अर्थ ऑर्बिट द सन फॉलोइंग एन इलिप्टिकल पाथ। और ये रिवॉल्यूशन के चक्कर लगाते वक्त ये एक इलिप्टिकल पाथ में चलती है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब इस तरह से होता है, ऐसे पूरी तरह राउंड नहीं, थोड़ा सा चपटा सर्किल, जैसे हम ये इस तरह से, बीच में सन है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमती है। यानी जब इधर और इधर होती है तो सन के नज़दीक होती है, और जब इधर और इधर होती है तो सन से डिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो इस तरह से घूमती है सन के चारों। इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं इसको। रिमेंबर बोथ द
movement of the earth. The rotation and the revolution are simultaneous. Both the movement of the earth, the rotation and the revolution are simultaneous. आगे देखिए, consequence of the movement of the earth. Both the rotation and the revolution causes many interesting things to happen, which are called consequence of the movement of the earth. तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों से ही बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं होती हैं, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन से क्या होता है पहले इसके बारे में जाने। पहला पॉइंट है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, एज द अर्थ मूव स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैव सनलाइट। अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने होता है, तो रोटेशन के दौरान जो हिस्सा अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने पड़ता है, हैव सनलाइट, तो वहाँ पर सनलाइट पहुँचती है। एंड एक्सपीरियंस डे, और वहाँ के लोग दिन महसूस करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द अर्थ नॉट फेसिंग द सन, जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं पड़ रहा है, हैव डार्कनेस, वहाँ अंधेरा होता है। एंड एक्सपीरियंस नाइट, और वहाँ के लोग नाइट को महसूस करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखें आप, फिगर में जो बना हुआ है, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं, अब ये बॉल है जिस पर कि इधर से सनलाइट पड़ रही है। तो सनलाइट पड़ने के कारण ये हिस्सा उजाले में दिख रहा है, उजाला है, इधर रोशनी है, तो इधर के लोगों के लिए दिन है। जबकि इस तरफ सनलाइट नहीं पड़ रही है और ये हिस्सा डार्कनेस में है, अंधेरे में है, तो इधर के जो लोग इस तरफ रह रहे हैं, जो लोग इस तरफ हैं अभी, तो इधर नाइट है, नाइट को वो फील कर रहे हैं। और ये भी जब अपने एक्सिस पर घूमते घूमते जब ये हिस्सा इस तरफ को आता जाएगा और ये हिस्सा आगे जाकर उस तरफ निकलेगा, तो इधर नाइट होती जाएगी और उधर दिन होता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है। हम लोग मानते हैं कि सूरज ईस्ट में उगता है, क्योंकि जिधर से सूरज उगता है उस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पर कैसे घूम रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है अर्थ। तो हमें फील होता है कि सन ईस्ट से उग रहा है और वेस्ट में डूब रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम ट्रेन में बैठे होते हैं और ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है, यानी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमें लगता है कि दाएं बाएं वाले जो पेड़ पौधे और खेत हैं वो पीछे को भाग रहे हों, वो पीछे जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी तरह अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो हमें लगता है कि सन ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, इट मेक्स अस फील दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सूरज
ईस्ट में उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में डूबता है। अगला पॉइंट है अर्थ फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पर अर्थ फ्लैटेंड मीन्स प्लेन जैसी है, वो कर्व नहीं है, राउंड की तरह कर्व नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अर्थ स्पीडी रोटेशन, द इक्वेटर, क्योंकि अर्थ जो है अपने स्पीड में रोटेशन करती है, तो इक्वेटर जो है ब्लक्स, while the poles are flattened। तो जो इक्वेटर है वो बिल्कुल यानी उभरे हिस्से पर है, राउंड पर है, जबकि पोल्स जो है फ्लैटेंड एक ही जगह पर रहते हैं। जो जैसे कि हम कोई सर्किल घुमाते हैं, तो जो जैसे साइकिल का पहिया आप देखते हैं, तो आपका जो पहिए का टायर है वो सबसे तेज़ घूमता हुआ दिखाई देता है, और जहाँ पर वो पहिया फिक्स किया गया है एक्सिस पर, जिस बोल्ट में पहिया लगा हुआ है बीचों बीच, वो जगह अपनी जगह ही रहती है। जैसे फ़ैन को देखते हैं हम, सीलिंग फ़ैन या कोई भी फ़ैन, तो उसके जो पंखड़ियाँ हैं, उसके लास्ट का पॉइंट हमें सबसे तेज़ घूमता हुआ दिखाई देगा, और जैसे जैसे हम उसके सेंटर की तरफ आएंगे तो वो हिस्सा कम घूमते हुए दिखाई देगा, और बिल्कुल पॉइंट पर तो लगेगा कि ये पॉइंट यहीं पर है, लेकिन वो अपनी जगह घूमेगा। दैट इज़ वाई द अर्थ शेप इज़ लाइक एन ऑरेंज। इसलिए कहते हैं अर्थ का शेप एक ऑरेंज की तरह है, एंड नॉट लाइक अ बॉल। कहते हैं बॉल की तरह नहीं है। अगला टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोल्यूशन। इसको और देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ सीजन्स। कॉन्सिक्वेशन ऑफ रिवॉल्यूशन माने सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो क्रिएशन ऑफ सीजन्स, सीजन का निर्माण होता है। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। सूरज के चक्कर लगाने के साथ साथ अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूम रही है, विच इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, जो कि इसका एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ है, झुके हुए घूम रही है अर्थ। इट इज दिस टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सीजन। इसकी वजह से सीजन बनते हैं या सीजन्स का निर्माण होता है, जैसे समर एंड विंटर इन बोथ द हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। ड्यू टू द टिल्ट in the axis, all the part of the earth do not remains at the same distance from the sun। क्योंकि झुके होने के कारण अर्थ के सारे हिस्से सन से बराबरी दूरी पर नहीं रहते। जो हिस्सा बिल्कुल सामने पड़ रहा है सन के, वो एकदम नज़दीक होता है, और जो हिस्सा किनारे पड़ रहा है पोल की तरफ, तो वो हिस्सा सन से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है। द पार्ट्स नियर द सन हैव वार्म समर। जो हिस्सा सन के नज़दीक होता है वहाँ पर वार्म समर यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। वेर एज द पार्ट फर्दर फ्रॉम द सन, जो हिस्सा सन से दूर होता है, हैव लेस हीट, और वहाँ गर्माहट कम होती है, एंड एक्सपीरियंस विंटर, वहाँ के लोग सर्दी महसूस करते हैं। तो आपने जाना कि जो रोटेशन है, रोटेशन से मेन कॉज होता है डे एंड नाइट,
और सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट्स इन द वेस्ट, और अर्थ फ्लैटेंड एट द पोल, ये हमने समझा रोटेशन प्रोसेस से। और दूसरा प्रोसेस है इसमें कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से मेन जो घटना होती है वो होती है क्रिएशन ऑफ सीजन, मौसम का बनना। सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात जो होते हैं ये रिवॉल्यूशन की देन है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तो ओके स्टूडेंट, गुड बाय।